आज 7th क्लास। आज हम अपनी एक्सरसाइज 8th ई स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सर्व समीका की सहायता से इनको सॉल्व करवाएंगे। जैसे कि सर्व समीका में कल मैंने क्या बताया था कि यदि यहाँ पे जो मान आएगा वो यहाँ पे भी आएगा। कहने का मतलब a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यानी हम इसका मान इस फार्मूले में रखकर इसकी सहायता से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरीके से ठीक है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहोगे कि बुक में 2ab यहाँ सबसे पहले लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसको आप यहाँ पे भी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो x है वो हमारा भी यहाँ क्या बन गया a, और जो 3 है ये क्या बन गया हमारा b। ठीक है, तो इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसकी तरह रखकर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपका ये a है, तो इसको फार्मूले में हम पुट करेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखो ये a है मेरा, तो x की जगह मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, आपका x का स्क्वायर। ठीक है, ये b है, मैंने b इसलिए भी आगे लिख दिया कि आपको क्रम याद रहेगा ना, a b। 2ab हम लास्ट में ही लिख लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहो कि बुक में ये लिखा था। आप इस तरीके से कर सकते हो इन क्वेश्चन को। b मेरा क्या है 3, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 3 की घात 2 प्लस 2। जब ये बच्चे 2ab लिखा है तो इसका मतलब है ये तीनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो आप क्या लगाओगे, पहले गुणा का निशान। a क्या है मेरा x, b क्या है मेरा 3। सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए 7th क्लास। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, देखो x क्या है मेरा a, 3 क्या है मेरा b। ठीक है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे, जब ये x की घात 2 है, एक क्वेश्चन में मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आगे क्वेश्चन में आपको इजी हो जाएगा। देखो x गुणा x, ये ऐसे लिखा गया है ना, ये प्लस ये कैसे लिखा गया 3 गुणा 3, इसकी घात 2 है। ठीक है, इन तीनों को गुणा कर देते हैं। देखो 2 3 6 और x ऐसे लिखा जाएगा, है ना। अब ये x की घात 1 है, ये x की घात 1 ये है, तो ये क्या बन गया x की घात 2 प्लस 3 3 9। ठीक है, और इसके बाद ये आपका 6x। अब क्या होता है, जब हम आंसर लिखते हैं तो बच्चे हम कोशिश करते हैं x वालों को सबको एक साथ लिख लें। पहले देखो x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आंसर तो ये भी यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन यदि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये आपका बिल्कुल ये वाली इक्वेशन आ जाएगी फिर आपकी, है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो आप लास्ट में इसका क्रम मतलब कोशिश करिएगा एक्स स्क्वायर वाली संख्या पहले, फिर सिंगल एक्स वाली। तो इसी तरीके से हम इसके आगे के पार्ट भी देखेंगे। अब क्या है, अगली संख्या मेरी 2x प्लस 1 की घात 2। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई होगी एक क्वेश्चन से। देखो 2x इसकी घात 2 प्लस 1 1 की घात 2 प्लस 2, यहाँ गुणा का निशान लगा के लिख लेना, ये 2x और गुणा 1। बस ये याद रखिए, ये a है ये b है। ठीक है, और बस उसको फार्मूले में पुट करते जाइए। अब तो ये क्लियर हो जाएगा, फिर भी दोबारा एक बार लिख कर दिखा रही हूँ। देखो इसका मतलब ये है आपका, अभी मैं इसे ब्रैकेट में ही ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ इसका मतलब क्या है 1 गुणा 1, और यहाँ क्या है 2 दूनी 4 4 एकम 4, और x का x आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम अगले स्टेप में चलेंगे। देखो 2 दूनी 4, 1 x ये है 1 ये है, तो x की घात 2, 1 एकम 1, और ये कितना आ गया 4x। अभी ऊपर वाले आंसर में बताया था ना मैंने, x वाले को पहले लिखेंगे, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे इसका 4x स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस 1। ठीक है 7th क्लास, बस केवल फार्मूला ही पुट करते जाना है, आपके सारे क्वेश्चन एकदम सॉल्व। फार्मूला याद होना चाहिए आपको। जैसे कि अब थर्ड कर रहे हैं हम,
एक्स प्लस 2 की घात 2। अब यहाँ क्या लिखूँगी मैं? तो ठीक है बच्चे, अब देखो, अब 2 क्वेश्चन में मैंने प्रैक्टिस करा दी है। अब इसको देखो आप खुद भी देखो, जो भी यहाँ नंबर लिखा है उसको आपस में 2 बार गुणा करना है। 3 तिया 9, एक्स की घात 2 प्लस, ये तो है ही 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 1 ये एक्स। बस जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो मैंने क्या क्रम बताया है, पहले एक्स की घात वाले और फिर एक्स का और फिर ये सिंपल जिसके साथ कोई एक्स वाई आपका नहीं है। देखिए 7th क्लास, मैं तो क्वेश्चन के सारे खंड करवा रही हूँ, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि अपने आप करना, ठीक है। जब आपका नहीं आंसर आएगा तब आप वीडियो में देखना दोबारा से, ठीक है। मैं इसके 6 के 6 खंड करा रही हूँ, लेकिन आप 2 क्वेश्चन देख के फिर अपने आप करके देखना बच्चे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा 2 गुणा 2x गुणा y। बस फार्मूला याद होना चाहिए आपको, यहाँ पे बहुत आराम से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। 2 दूनी 4 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब तो घात 2 का मतलब पता ही चल ही गया आपको, जैसे कि ऊपर वाले में मैंने दिखा दिया था आपको, एक्स गुणा एक्स। अब यहाँ हमने क्या रख लिया, वाई गुणा वाई, अपने इस वाले में तो वाई की घात 2 आ गया जमा 2 दूनी 4। जब भी एक्स वाई अलग अलग नंबर होगा तो वो आप दोनों को लिखेंगे क्योंकि ये जुड़ता नहीं है आपस में, ठीक है। तो बस ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको आंसर को हम लिख सकते हैं, आंसर बराबर आपका 4x का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2y प्लस जेड की पावर 2। हमने ये लिख लिया 2y का स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस 2y गुणा जेड। 2 दूनी 4, ये y1 और y1, y की घात 2 प्लस जेड गुणा जेड, जेड की घात 2 प्लस 2 दूनी 4 और इसे हम क्या लिख देंगे आपका y जेड, ठीक है। तो बस ये इसका कुछ प्लस माइनस तो होना ही नहीं, तो ये हम सीक्वेंस से लिख देते हैं 4y² प्लस 4yz और प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है आपका 2 प्लस x की घात 2, ठीक है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 गुणा एक्स, क्योंकि ए यहाँ पर 2 है आपका, ठीक है, और फार्मूले का भी 2 है और एक ए वाला 2 गया और ये बी, ठीक है। तो 2 दूनी 4 प्लस एक्स गुणा एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस ये 4x। तो अब इसको हम सीक्वेंस से लिख सकते हैं, आपका आंसर बराबर आप यहाँ लिख देंगे x² प्लस 4x प्लस आपका 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट है आपका, मतलब फर्स्ट का 6 पार्ट था ये बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बाग में आपकी x प्लस 2y पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y ही पेड़ हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है, बाग में कुल कितने पेड़ हैं। सेकंड में यदि x की वैल्यू हमें दे रखी है, तो पहले तो हम बाग में कुल कितने पेड़ निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, बाग में हमारी है पंक्ति, ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में पेड़। तो बाग में कुल पेड़ के लिए क्या करा, मैंने दोनों को गुणा कर दिया, पंक्तियों को और पेड़ों को। तो आप देख रहे हो x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y दोनों सेम ही तो है। यदि मैं इन दोनों को स्क्वायर कर दूँ तो ये सेम आ जाएगा हमारा। बस अब ये बन गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस ये y आपका b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x प्लस 2y, ये वही आपका फार्मूला तैयार हो गया यहाँ पर, ठीक है। x की स्क्वायर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4y का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और x y। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया, जो बाग में कुल पेड़ हैं। अब इसने कंडीशन क्या दी है अगली,
कि यदि मैं x और y का मान लिखूं, यदि x बराबर 3 और y बराबर 2, तो इसकी वैल्यू में, अंकों में आ जाएगा इसका आंसर। तो हमने x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy, अब x की जगह मुझे क्या रखना है, x की जगह मुझे रखना है आपका 3 की घातों 4, y की जगह मुझे क्या लिखना है बच्चे, y की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा आपका x की मान जगह 3 आ गया और y की जगह 2 आ गया। ठीक है, 3 तिया 9, यह आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 प्लस 4 तिये 12, 12 दूनी 24, एक स्टेप और चलते हैं, 9, 4 चौक 16 प्लस 24, अब इन्हें प्लस कर देते हैं, देखो 6 4 10 और ये कितना हो गया, 6 4 10 आपका 19, 2 3 4 49। तो ये हमारा आंसर आ गया उसका मान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में खेत की भुजा दी है हमें, कितनी, आपकी 3x प्लस y मीटर। ठीक है, और इसमें खास बात इसने क्या कह दी है, क्वेश्चन में वर्गाकार है ना, तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x प्लस वाई गुणा 3x प्लस वाई। ठीक है, तो इसकी घात निकाल देंगे, 3x प्लस वाई की घात 2, जब 2 नंबर एक से आ रहे हैं तो हम इसको घात 2 में लिख सकते हैं। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 3x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3x गुणा वाई, तो ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 2 तिया 6x वाई। तो ये हम आंसर हमारा आ गया आपका 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि हमें मीटर भी लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था आपको कि वर्ग की भुजा तो एक ही दी थी, लेकिन जो खेत था वो वर्गाकार था, और वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा। तो इसलिए हमने 3xy को 3xy से गुणा कर दिया, तो इसकी घात 2, और इसके बाद अपना फार्मूला लगा के ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चे ये आपकी 8th एक्सरसाइज यहाँ पे आज कंप्लीट है।